का पालन करो, पालन करो, पालन करो, उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो, हमारी सेवा में समायोजित करो, समायोजन करो। तो हम लोग उतरेंगे और जो ये आक्रोश है जो हम लोगों ने आज 53 दिन से समेटा है उसको अब जो है बाहर कर जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उस भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों की अब धैर्य की जो प्रकाष्ठा है वो बिल्कुल जवाब दे चुका है। यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार 53 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं और लगातार अपने विभाग में समायोजन की मांग कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ दिन पहले जैसा कि बताया था कि अब ये लोग राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की भी मांग करने वाले थे, तो उसका क्या हुआ? जो आप लोगों ने लेटर लिखा था, आगे कोई कार्यवाही हुई नहीं हुई, क्या हुआ? उसको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को, इतने लोगों को हम लोगों ने जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उनको भेजा है, लेकिन अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। और बाकी अभी हमारा धरना जो है वो अनवरत चल रहा है और चलेगा। और आज संख्या भी थोड़ी सी कम हो गई है इस वजह से कि हमारे बहुत सारे साथी यहाँ आप देख ही रहे हो, आप लोग भी परेशान हो रहे हो धूप गर्मी बरसात में। शांति का मतलब ये समझा जाए कि कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल, अंदाज़ा सरकारें भी लगा रही हैं और आप लोग भी लगा सकते हैं कि यह शांति जो है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आने वाला है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो समझ लीजिए कि हाथी के दांत दिखाने के यहाँ बैठे हुए हैं, खाने वाले कहीं और हैं। तो हम लोग उतरेंगे और जो ये आक्रोश है जो हम लोगों ने आज 53 दिन से समेटा है उसको अब जो है बाहर करने, क्योंकि हम लोग शुरुआत से कह रहे थे कि हम लोग 3 साल विभाग में सेवा किए हैं और सरकारी कर्मचारी की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं। तो सरकारी कर्मचारी की हैसियत से हम लोगों ने पूरे शांतिप्रिय तरीके से, कहीं कोई अराजकता ना हो इसका भी ध्यान रखा, कहीं कोई अलोकतांत्रिक चीज़ें ना हो उसका भी ध्यान रखा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, आश्वासन के नाम पर केवल ठेंगा दिखाया जा रहा है। तो अब जो है हमें कुछ करना पड़ेगा, ताकि अब ये समझ में आ रहा है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। तो हम भी उन्हीं के प्रदेश के लोग हैं, तो जैसे हमारे मुखिया जी चाहते हैं हम लोग उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उस भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोगों का 52वां दिन है और 52वां दिन से हम लोग धूप गर्मी बरसात से यहाँ बैठे हुए हैं। सारे कुछ साथी हमारे ज़्यादातर बीमार पड़ चुके हैं ख़राब मौसम की वजह से, वो लोग अपने घर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा आंदोलन कभी बंद होगा या होगा। अब कल जो है हमारा आज हमको 52 दिन के बाद में जब सुना नहीं गया है, पावर कॉरपोरेशन अपने ही जारी किए हुए लेटर का जब जवाब नहीं दे पा रहा है, उसी डिपार्टमेंट से जब हमारे लिए आदेश जारी होता है कि इनको आयु समय सीमा में छूट दी जाए, और उसी से जब ये मांगा जाता है कि किस नियम के आधार पर आपने ये आयु समय सीमा में छूट दी है, तो वही डिपार्टमेंट उनका बताने में अक्षम है कि वो किस नियम के आधार पर वो हमको आयु समय सीमा में छूट दिया है। और आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि 52 दिन से कॉरपोरेशन इतना डर गया है कि यहाँ आने के लिए उसकी हिम्मत नहीं है कि हम लोगों से बात कर ले, हम लोगों को एक तरफ देख ले। तो आज हम कल की डेट में 10 तारीख को जो है विधानसभा घेराव का हमारा कार्यक्रम है, उसको हम संपादित करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे सरकार को कि हम लोग पीड़ित हैं और हमारा समायोजन सेवा में किया जाना चाहिए। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ तत्कालीन सरकार से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और प्रबंधन पावर कॉरपोरेशन से, कि जब आपके पास में 1300 से ज़्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं और आज आप जो आपने आयु समय सीमा का जो छूट का जो नियम दिया है उसका आप नियम नहीं बता पा रहे हैं, तो रिक्त पदों पर हम लोगों को समायोजन करने में दिक्कत क्या आ रही है, वो चीज़ भी स्पष्ट करें आप। और अगर नहीं कोई दिक्कत है तो हम लोगों का आज तक समायोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको जल्दी से जल्दी हमारे पदों पर समायोजन किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर, कल बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो क्या लगता है कि उस आंदोलन से कुछ हो पाएगा? ये नीचे कर दीजिए। उस आंदोलन का काफ़ी असर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम लोग शांत थे, कुछ कर नहीं रहे थे। कि जो भी हो संवैधानिक तरीके से हो, शांति के साथ हो। और जैसे कि हमारे साथी ने कहा है कि हम लोग एक कर्मचारी की हैसियत से कर रहे थे, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती कि हम कर्मचारी की हैसियत से ऐसा कुछ करें। अब वो चाहती है कि हम भी उपद्रव फैलाएं हैं बाकी आम जनता की तरह। तो यही सही, अब हम उन्हीं का रास्ता ही अपनाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोगों का 53वां दिन हो गया है मैडम, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों की अब धैर्य की जो प्रकाष्ठा है वो बिल्कुल जवाब दे चुका है।
और शांति रूप से हम लोग अनवरत 53वां दिन जो है धरना दे रहे हैं, किंतु जो है ना तो कॉरपोरेशन के कोई भी अधिकारी हों या उनका कोई भी हो और या सरकार की तरफ से, और सिर्फ जो है मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है और ना ही लिखित और ना ही उस पर किसी तरह की कुछ भी आगे की कार्रवाई के विषय में अवगत कराया गया है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो कल दिनांक 10 तारीख को जो है हम लोग जो है संख्या बल के साथ विधानसभा के पास प्रस्तुत होंगे और अपनी मांगों को आवाज़ को जोरदार करके सरकारों तक पहुंचाएंगे कि हम लोगों का जो है प्रकरण ध्यान में लें, संज्ञानित हो और हमें समायोजित करें। जैसे कि बीच में ऊर्जा मंत्री जी की ओर से आश्वासन भी मिला था, तो क्या उस आश्वासन का कोई मतलब नहीं? अभी तक तो कोई मतलब नहीं निकला उस आश्वासन का, कोरा ही रह गया है। और आज 53 दिन हम लोग को हो गए धरना देते हुए। हम लोग जो है आज जो हम लोग की संख्या भले ही हम लोग की बहुत कम है, लेकिन सरकार ये ना समझे कि इनकी संख्या कम है तो अब ये लोग ठंडे पड़ गए हैं या ये लोग अब कुछ करेंगे नहीं। महाभारत में भी केवल 5 पांडव थे जो है जिन्होंने अपने धर्म की लड़ाई लड़ते हुए जो है पूरी कौरव सेना को हरा दिया था। तो आज हम लोग भी उसी संख्या में खड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय कुछ महामारी का प्रकोप भी चल रहा है, जिस वजह से हमारे कुछ साथी जो है घर पर जो है दवा करवा रहे हैं। और जल्द ही जो है हम कल इसको जो है अपने धरने को जो है एक बड़ा रूप देने वाले हैं। इसके लेकर के हम लोग जो है विधानसभा वगैरह का घेराव करेंगे कल। तो हो सकता है शायद सरकार इसी भाषा में हम समझना चाहती है कि वो क्या करना चाहते हैं हम जो है। तो जैसा कि आपने देखा कि कर्मचारी मौजूद हैं, 53 दिनों से यहाँ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं। आज संख्या थोड़ी कम है, लेकिन इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि संख्या कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये थक गए या ये डर गए। कल यानी 10 तारीख को महा आंदोलन होगा और इन लोगों ने यह ऐलान कर दिया है कि कल विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।